बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। कुवैत में एक बिल्डिंग में आग लगने से 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई है। भारत सरकार इस घटना को लेकर एक्शन में है। वहीं कई लोग कुवैत की सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अपने तरीके से ज्ञान भी, जैसे कि वहाँ की व्यवस्था नहीं है, गली संकरी थी, निकलने का रास्ता नहीं था, एक घर में इतने लोग कैसे रहते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन उस स्थिति के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो अगर हमारे देश में पूर्ण होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज बात स्किल डेवलपमेंट की। इस क्षेत्र में दक्षिण कोरिया ने जर्मनी को पछाड़ दिया। चीन हर साल तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा कुशल मजदूरों की ट्रेनिंग करता है। अमेरिका में ये संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है और भारत हर साल महज 35 लाख स्किल्ड मजदूर पैदा करके तैयार कर पाता है। कुवैत में भारतीय मजदूरों की मौत का ये मामला नया नहीं है। वहाँ मजदूर कैसे भारत से पहुँचते हैं और वो कितने स्किल्ड होते हैं, ये हम सब जानते हैं। अरब देश जाने वाले कई लोगों की बेसिक पढ़ाई भी पूरी नहीं होती, फिर ये कैसे मान लिया जाए कि जो वहाँ गए हैं वो अपने काम में कुशल होंगे। आग लगना प्राकृतिक घटना है, ये किसी के साथ भी हो सकता है और आग कहीं भी लग सकती है। लेकिन इसी बहाने हम इस बात की चर्चा तो कर ही सकते हैं कि आखिर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत क्यों है, जब हम उसी काम को अपने देश में भी कर सकते हैं। बाहर जाने की एक बड़ी वजह है पैसा, रुपया। 2010 की बात है। मैं बिहार के रोसड़ा स्टेशन पर दिल्ली के लिए रिजर्वेशन कराने गया था। एक सज्जन आए मेरे पास और कहने लगे कि बाबू, मेरा रिजर्वेशन पर्चा भर दो। उनको अपना नाम लिखने नहीं आ रहा था। बात होने लगी तो मैंने पूछा, भैया दिल्ली में कहाँ रहते हो? क्योंकि पर्चे पर उन्होंने दिल्ली ही लिखवाया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुबह 5 के अगले दिन सऊदी निकल जाऊंगा फ्लाइट से। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, नाम हमसे लिखवाया और खुद फ्लाइट से जा रहे हैं सऊदी अरब। मुझे इसलिए भी बुरा लगा क्योंकि तब मैं फ्लाइट पर चढ़ा भी नहीं था। मैंने पूछा, आप करते क्या है वहाँ? तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ प्लम्बर का काम करता हूँ। वो आदमी कौन था मुझे नहीं पता, बस इतना पता चला कि वो सऊदी जा रहा है। और ऐसे जाने वाले लोगों की संख्या एक नहीं, लाखों में होती है। भारत में आप लालटेन लेकर ढूंढते रहिए, ढंग का प्लम्बर और टेक्नीशियन मिल जाए तो खुद को भाग्यशाली समझिएगा, क्योंकि ये काम एक तो लोग करना नहीं चाहते और जो करते हैं वो पैसे के लिए भारत में रहना नहीं चाहते। भारत में जहां एक तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं तो दूसरी तरफ लोगों को जरूरत के समय प्लम्बर, कारपेंटर, एसी फिटिंग जैसी सामान्य कार्यों के लिए अच्छी तरह ट्रेंड टेक्नीशियंस नहीं मिलते, क्योंकि जो दक्ष है वो तो विदेश निकल लिए और जो बचे हैं वो शहर की गलियों में घूम रहे हैं। बस टाइम देते हैं, आज आएंगे कल आएंगे, कभी तो आते हैं, फिर दूसरे को फोन घुमाना पड़ता है जब वो नहीं आते हैं। इसी तरह उद्योगों को भी कई तरह के टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, मगर उन्हें कुशल और हुनरमंद लोग नहीं मिल पाते। भारत में सबको डॉक्टर, इंजीनियर नहीं तो ऑफिस वाला जॉब तो चाहिए ही चाहिए, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब। इसमें आदमी घुटता हुआ जी लेगा लेकिन काम यही करेगा। इसके लिए भारत का सामाजिक ताना बाना भी जिम्मेवार है। आप ग्रेजुएट होकर प्लम्बर का काम कैसे कर सकते हो? पंडित होकर मैकेनिक क्यों बनते हो? ऐसे सवाल आपको मुंह पर मारे जाएंगे और ऐसे सवाल से हर कोई बचना चाहता है। इसलिए किसी दफ्तर के कोने में किसी गद्दे वाली कुर्सी पर 10 घंटे काम करता है। रिश्तेदारों को ये जरूर कहकर अच्छा लगता है, ऑफिस से आ रहा। भारत की एक बड़ी आबादी ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड जॉब की तलाश में रहती है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इसके लिए काम कर रहा है। बाहर की बात करें तो साउथ कोरिया में स्किल्ड मजदूरों की संख्या 95% है, वहीं भारत में ऐसे मजदूर महज 3% है। ये डेटा बताने के लिए काफ़ी है कि हम कितने पीछे हैं और हमें कितना आगे काम करना होगा, कितना आगे बढ़ना होगा। अरब देशों को स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों वर्कर चाहिए। कुवैत में जिन मजदूरों की मौत हुई है उनमें ज़्यादातर नॉन स्किल्ड वर्कर हैं। पहले इन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इन्हें उतना पैसा नहीं दिया जाता है। इनका शोषण भी किया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले सिर्फ 2 सालों में कुवैत में 1400 मजदूरों की मौत हुई है।
साल 2014 से 2018 के बीच ये आंकड़ा 2900 से भी ज्यादा है। ये कहानी हर साल की है। इस बार आग लगा तो मजदूरों की मौत सबको दिख रही है। कुवैत में अनस्किल्ड लेबर, हेल्पर और क्लीनर को हर महीने करीब 100 कुवैती दिनार यानी करीब 27,000 रुपए मिलते हैं। वहीं लोअर स्किल्ड लोगों को 38,000 से 46,000। ये इतना ज़्यादा भी नहीं है कि जिसे पाने के लिए लोगों की किसी दूसरे मुल्क में जान चली जाए। इसलिए सारा खेल स्किल्ड का है, जिसे आने वाले कुछ सालों में अगर डेवलप नहीं किया गया तो हमारे लोग भी हमसे दूर हो जाएंगे और हमारी इकॉनमी भी। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।